राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डेली टेस्ट ऑफ लाइफ में। आज हम बना रहे हैं ग्वार पट्टे का लड्डू। जो लोग राजस्थान से नहीं हैं वो पहले इसका पौधा देख लें। इस तरीके का एक पौधा होता है जिसको जानवर नहीं खाते, सिर्फ इंसानों के ही काम आता है। कोई भी गाय भैंस पशु पक्षी इसको नहीं खाते हैं। तो ये एक दवाई के रूप में, औषधि के रूप में हमारे राजस्थान में काम में लिया जाता है। इसकी बहुत ही ज्यादा दवाइयां बनती हैं और बहुत ही ज्यादा औषधि बनती हैं। हमारे बुजुर्ग इसके लड्डू बनाया करते हैं सर्दियों में। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ग्वार पाठे को हमने तोड़ लिया है, फिर हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसको देखिए, माँ यहाँ पे छील के इसका गुद्दा अलग कर रहे हैं। इसको गुद्दा अलग करने का भी एक टेक्निक है जो कि यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सब जानते हैं। इस तरीके से इसके किनारे कट कर लेते हैं और फिर इसको छील लेते हैं। इसको बहुत ज्यादा भी नहीं छीलना होता, नहीं तो इसका जो गुदा है, जो रस है, वो बाहर निकल जाएगा। और इसको बहुत ज्यादा कम भी नहीं छीलना, अदरवाइज जो हरे कलर का पार्ट है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक टेक्निक के साथ इसको छीला जाता है और फिर इसका सारा गुदा यानी कि इसका रस निकाल लिया जाता है। ग्वार पाठे का अंदर का जो रस होता है उसी से यहाँ पे लड्डू बनाए जाते हैं। ये एक परफेक्ट ग्वार पाठा है क्योंकि इसके अंदर देखिए कितना सारा यहाँ पे रस निकल रहा है। ये भी दो तरीके का होता है। एक ग्वार पाठा वो होता है जिसने पानी नहीं पिया होता, यानी कि जो बंजर जमीन में लगता है, उसके लड्डू नहीं बनाए जा सकते क्योंकि उसमें इस तरीके का गुदा नहीं होता। और यहाँ पे हमारे घर पे बहुत ही बढ़िया ग्वार पाठा लगा है, उसमें पानी डालते रहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी गिरी निकल रही है। इस तरीके से निकालते हुए इसकी सारी गिरी को अलग कर लिया जाएगा। हमारी माँ के हाथों में तो वैसे ही जादू है, हर खाना वैसे ही बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं। लेकिन ग्वार पाठे के लड्डू का तो क्या ही कहना, उनके जैसे लड्डू दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता। बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बना के तैयार करते हैं। ग्वार पट्टे के लड्डू में इतनी ताकत और इतनी एनर्जी होती है कि पूरे साल तक हम बीमार भी नहीं पड़ते। एक बार सर्दियों में ये लड्डू बना के माँ हमें जरूर देते हैं ताकि उनके बच्चे स्वस्थ रह सकें। आप लोगों में किस किस के घर में ये ग्वार पट्टे के लड्डू बनते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये ग्वार पट्टा छीलने की टेक्निक देखिए कितनी शानदार है। एक भी यहाँ पे हरे कलर का पार्ट नहीं छूट रहा है। बहुत ही धीरे धीरे यहाँ पे माँ इन सभी ग्वार पट्टे के रस को अलग कर रहे हैं। ये देखिए जी कितना सारा यहाँ पे रस है वो तैयार कर लिया है, यानी कि ये ग्वार पट्टे का गुदा है। इसमें एक भी हरे कलर का पार्ट नहीं दिख रहा। इसी तरीके से आपको ग्वार पट्टा छील के अलग कर लेना है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के लिए देखिए चूल्हे के ऊपर कढ़ाई चढ़ा दी है और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि जो दूध हम डाल रहे हैं वो पेंदे में चिपके नहीं। पानी की एक लेयर बन जाती है। ये हमारे बड़ों बुजुर्गों से हमने सीखा है। इस तरीके से दूध जब हम निकालेंगे तो इसकी बिल्कुल भी परत नहीं चिपकेगी कढ़ाई के अंदर और बहुत ही बढ़िया मावा बन के तैयार होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे माँ ने इतना सारा दूध है वो चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है। अब इसको धीरे धीरे करके सारे दूध को निकाल लेंगे, यानी कि हम इसका मावा बनाएंगे। ये हमारे घर का दूध है, बहुत ही शुद्ध और बहुत ही सात्विक। दूध जब उबल रहा है तो उसी के साथ यहाँ पे ये ग्वार पाठा है ये डाल दिया जाएगा, जिससे इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो जल जाएगा और इसके सिर्फ औषधीय गुण बचेंगे, वो इस मावे के अंदर आ जाएंगे। आप देख पा रहे हैं माँ यहाँ पे कैसे एक एक करके इस डली को इसके अंदर डाल रहे हैं। ये एक टेक्निक है, इसको आप घर पे अगर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही टेक्निक के साथ अपने बड़े बुजुर्गों की मदद के साथ इसको बनाइए। ये एक बहुत ही औषधीय गुण का लड्डू बन के तैयार होगा। तो एक बार आप इस सर्दियों में ये रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। रेसिपी को पूरा देखिए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। दूध के अंदर जब ग्वार पाठा ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी ये है, ये याद रखें कि दूध के अंदर सारा ग्वार पाठा एक साथ नहीं डालना है, अदरवाइज आपका दूध है वो फट जाएगा। दूध में जब एक बॉईल आ जाए तब एक एक करके यहाँ पे ग्वार पाठे को ऐड करते रहना है। धीरे धीरे इस तरीके से दूध का मावा निकल जाएगा और देखिए पूरा ग्वार पाठा इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। तब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसके अंदर ग्वार पाठा ऐड किया है। ये लड्डू को जब खाएंगे
तब आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आपने ये ग्वार पट्टे के लड्डू बनाए हैं। आपको ऐसा लगेगा ये मावे और आटे के लड्डू हैं। बहुत ही स्वादिष्ट ये लड्डू बनके तैयार होते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं मावा पूरा बनने ही वाला है, यानी कि दूध है वो लगभग ड्राई हो चुका है। अभी इसका मावा बन जाएगा और इसी के साथ यहाँ पे ग्वार पाठा यानी कि जो एलोवेरा है वो भी लगभग पक चुका है। तो यहाँ पे देखिए अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। चूल्हे पे ये सारा काम हो रहा है तो और भी फटाफट हो जाता है। आप गैस के ऊपर भी बना सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप गैस चूल्हे के ऊपर ये नहीं बना पाएंगे। कुछ लोग इस एलोवेरा को आटे के अंदर मिक्स करने के बाद फिर उसको सेकते हैं। उससे आटे के अंदर गुठलियां बन जाती हैं। लेकिन इस वाली रेसिपी से अगर आप ट्राई करेंगे तो आटे के अंदर बिल्कुल भी गुठलियां नहीं दिखेंगी। आपको देखने में कोई बता ही नहीं पाएगा कि एलोवेरा के लड्डू हैं। एलोवेरा इसी के साथ साथ दूध के साथ पक रहा है और यहाँ पे बिल्कुल भी गुठलियां या एलोवेरा जैसा आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। वैसे जेली टाइप ही होता है एलोवेरा, इसके अंदर पानी ज्यादा होता है। तो इसी तरीके से अगर चलाते हुए बनाएंगे तो पानी सूख जाएगा और हल्का सा इसमें जो कड़वापन होता है वो भी खत्म हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एलोवेरा के लड्डू खारे बनेंगे। ये वाले लड्डू खारे बिल्कुल भी नहीं बने हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। तो इस रेसिपी को आप इस सर्दी में एक बार अपने घर पे जरूर ट्राई करिए। देखिए यहाँ पे मावा लगभग बन चुका है, दूध पूरा ड्राई हो चुका है। देख अब इस कढ़ाई को हम चूल्हे से नीचे उतार लेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। चूल्हे से नीचे उतारने के बाद भी 5-7 मिनट के लिए चलाते रहना है, क्योंकि कढ़ाई है वो गर्म रहती है। तो इस तरीके से अगर छोड़ देंगे कढ़ाई के अंदर तो मावा कढ़ाई के अंदर ही चिपक जाएगा तली में और फिर चिपके हुए मावे का स्वाद आएगा, बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगेगा। तो इस तरीके से मावा पूरा बनने के बाद भी ये ध्यान रखना है और एकदम बढ़िया प्रोसेस के साथ देखिए हमारी हलवाई माँ है वो बना रही है। हलवाई माँ का मतलब है माँ के हाथ में जादू है और हर चीज इतनी स्वादिष्ट और इतनी परफेक्ट तरीके से बनाती हैं, हलवाइयों को भी फेल कर देती हैं। सारा मावा देखिए आपके सामने ही बना है, बिल्कुल भी कढ़ाई में कहीं भी नहीं चिपका है। अब यहाँ पे हम लड्डू बनाने के लिए आटे को सेकेंगे। आटा यहाँ पे नॉर्मल आटा नहीं लेना है। पीछे वाली अगर आप मेरी रेसिपी देखेंगे बेसन की चक्की वाली तो उसमें आप देखेंगे कि मैंने ये आटा घर पे ही बनाया है। हमारे घर पे ही चक्की है तो उस पे जब हमें इस तरीके से मिठाई बनानी होती है, लड्डू वगैरह चक्की वगैरह, तो हम थोड़ा दरदरा आटा पीस लेते हैं। अगर आप बाहर से पिसवा के ला रहे हैं तो थोड़ा सा दरदरा या मोटा आटा लेके आएंगे तो उससे लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। देखिए हम यहाँ पे घर का ही घी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप लड्डू बना रहे हैं दुआई के लिए तो हमेशा शुद्ध घी का इस्तेमाल करें। बाहर के मार्केट वाले घी में ये लड्डू बिल्कुल भी बढ़िया नहीं बनेंगे और वो टेस्ट भी नहीं आएगा। अगर आप कम क्वांटिटी में ये लड्डू बना रहे हैं एलोवेरा के तो आप मेजरमेंट देख लीजिए। जितना आपने यहाँ पे आटा लिया है उसके बराबर का ही यहाँ पे घी लग जाता है। 2 किलो के करीबन हमने अगर आटा लिया है तो 2 किलो ही यहाँ पे घी लग जाएगा। और 1 किलो अगर आपने आटा लिया है तो उसमें चीनी की क्वांटिटी भी आप देख लीजिए। 1 किलो में 900 ग्राम चीनी पड़ती है, तो उसी के हिसाब से आप मेजरमेंट सेट कर लीजिए। लेकिन अगर एलोवेरा के लड्डू बना रहे हैं तो उसमें एलोवेरा अच्छा खासा डालिए। अगर थोड़ा सा एलोवेरा डाल के लड्डू बनाएंगे तो वो टेस्ट भी नहीं आएगा और वो औषधि भी नहीं बनेगी। तो इस तरीके से देखिए आटा सेका जा रहा है। आटे के अंदर जब बादामी कलर हो जाएगा तब हम चूल्हे से नीचे उतार लेंगे इस कढ़ाई को। आटा सेकने की यही पहचान होती है, इसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगती है, पूरा घर महक उठता है। आटा बढ़िया से सिक चुका है। अब क्या करेंगे कि जो हमने मावा बना के रखा हुआ है उसी के साथ हमने ग्वार पाठा यानी कि एलोवेरा हमने मावे के साथ ही सेक लिया था, वो अब इसके अंदर ऐड कर देंगे। देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम मिक्स करेंगे और परफेक्ट जब मिक्स हो जाएगा तब हम इस कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे। इसको हम हल्का सा ठंडा करेंगे और उसके बाद इसमें चीनी मिलाएंगे। कढ़ाई को नीचे उतार लिया गया है, उसके बाद भी देखिए हम लगातार चला रहे हैं। इसका यही कारण है कि कढ़ाई का पैंदा है वो भारी तले का होता है और उसके कारण ये कई देर तक गर्म रहती है। तो अगर गर्म में हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये मिश्रण है ये तली में चिपक जाएगा। तो हमें हल्का सा ठंडा होने तक इसको इसी तरीके से लगातार चलाते हुए इसको हम चलाते रहेंगे। चलाने का एक और फायदा ये है
कि इसके अंदर भाप निकल जाएगी और भाप निकलने से ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं इसमें एक भी गुठली नहीं है, एक भी आपको इसमें एलोवेरा का गुच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एलोवेरा को हमने बढ़िया से सेक लिया है। और अगर आप आटे के अंदर मिक्स करके इसको बनाएंगे तो आपके ग्वार पाठे के जो लड्डू हैं उसके अंदर गुठलियां सी रह जाएंगी, फिर वो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। अब इसके अंदर हम चीनी मिक्स करेंगे। ये पर्याप्त ठंडा हो चुका है। ठंडा इतना करना है कि आप उंगली से छू सकें, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं करना है। अगर बहुत ज्यादा ठंडा कर लिया तो इसके लड्डू नहीं बनेंगे। देखिए यहाँ पे चीनी तो माँ ऐसे ही डाल रहे हैं क्योंकि ये परफेक्ट हलवाई हैं और इनको हर चीज का माप पता रहता है। तो अगर आप घर पे बना रहे हैं तो आप मेजरमेंट देख के ही बनाइए। 1 किलो अगर आपने आटा लिया है तो उसमें 900 ग्राम चीनी जाएगी। इस तरीके की पीसी हुई चीनी हमें काम में लेनी है। मार्केट में पीसी हुई चीनी आती है, उसको हम राजस्थान में देसी खांड बोलते हैं। अगर आपके वहां पे देसी खांड नहीं मिलती है तो आप घर पे मोटी वाली जो चीनी होती है उसको मिक्सी में डाल के पीस लीजिए। अगर लड्डू बना रहे हैं तो इसी तरीके से डायरेक्ट चीनी डाली जाती है। अगर हम बर्फी बनाते हैं तो फिर इसकी चाशनी बनाते हैं। देखिए इस तरीके से माँ हाथ से ही पूरे लड्डुओं का मिश्रण है वो मिक्स कर रहे हैं। ऐसा देखने से ही लग रहा है जैसे कोई परफेक्ट हलवाई लड्डू बना रहा है। बहुत ही सुंदर, दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट। तो इस रेसिपी को आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको ये रेसिपी देखने में कैसी लग रही है मुझे फटाफट से कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग रेसिपी पूरी देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप कमेंट करना भूल जाते हैं। तो फटाफट से लाइक और कमेंट कर दीजिए। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल फ्री है। अभी यहाँ पे हम आपको एक लड्डू बनाते हुए दिखाएंगे। देखिए इस तरीके से कितना गोल आकार देती हुई माँ ने यहाँ पे लड्डू बनाया है। बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मार्केट वाला लड्डू हो। इतना सुंदर लड्डू आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। देखिए कितना परफेक्ट लड्डू बना है। क्या आप भी इसी तरीके से अपने घर पे लड्डू बनाते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए गोल गोल बनाते हुए हमने यहाँ पे कितने सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं। आप भी इसी तरीके से अपने घर में एक बार इन सर्दियों में जरूर ट्राई करिए। अगर आपके घर में किसी को घुटनों में प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, तो ये वाले लड्डू आप अपने घर पे जरूर बनाइए। ये औषधि का काम करेंगे और आपके घर में तंदुरुस्ती ले आएंगे। तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। देखने में तो बहुत ही शानदार हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। और अगर आपको ये लड्डू बनाने का तरीका पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वो भी इसी तरीके के सुंदर सुंदर स्वादिष्ट और गुणों से भरे हुए लड्डू बना सकें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास इसी तरीके की बढ़िया बढ़िया वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। लड्डू परफेक्ट बनने के बाद अब आती है इनको स्टोर करने की बारी। तो आप इनको पूरी सर्दियों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते। किसी स्टील के डब्बे में आप इनको डाल के रख लीजिए और फिर रोज सुबह एक लड्डू दूध के साथ खाइए। सुबह शाम भी खा सकते हैं, लेकिन लड्डू इतना बड़ा है कि आप एक ही टाइम खा पाएंगे। तो अगर आप सुबह शाम दोनों टाइम खाने चाहते हैं तो छोटे छोटे लड्डू बना लीजिए और उनको स्टोर करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इतनी ही शानदार और इतनी ही बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।